जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 16 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम विधान सभा और विधान परिषद को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको, विधान सभा और विधान परिषद को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, देखिए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे विधान सभा और इसको हम जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, विधान सभा की अगर हम बात करें साथियों तो विधान सभा को हम जो है वो निम्न सदन और इसके अलावा निम्न सदन के अलावा इसको हम जो है वो लोकप्रिय सदन भी जो है वो कहा करते हैं। ठीक है, और ये जो भी विधान परिषद से जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली सदन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सदस्यों के निर्वाचन की बात करें, सदस्यों का निर्वाचन अगर हम यहाँ पे बात करें कि सदस्यों का निर्वाचन यहाँ पर किस प्रकार से होता है, तो सदस्यों का यहाँ पर जो निर्वाचन होगा वो होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से जो है वो सदस्यों का यहाँ पर निर्वाचन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सदस्यों की संख्या की बात करें, सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें साथियों तो किसी भी स्टेट के लिए यहाँ पर दो कंडीशन आ सकती हैं। एक अधिकतम सदस्य संख्या और एक आपकी कम से कम सदस्य संख्या। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या की जब भी हम बात करेंगे तो 500 जो है वो किसी भी स्टेट के लिए सब सर्वाधिक जो सदस्यों की संख्या रहेगी वो रहेगी आपकी 500। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम 60 सदस्य होने चाहिए विधानसभा के अंदर। लेकिन इसका अपवाद आपको देखने के लिए मिल सकता है। अपवाद में एक तो आपका गोवा ही हो जाता है और भी काफ़ी स्टेट हैं, तो आप उनको जो है वो ढूंढ लेना है। आपको क्या, आपके लिए क्या क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये है कि ऐसी विधान सभा आपको बताना है जिनमें 60 से कम सदस्य संख्या, उनको आप कमेंट सेक्शन में उनको पिन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर हम जो है वो सदस्यों की योग्यताओं की बात कर लेते हैं। सदस्यों की योग्यता, राइट, इसको हम अगर डिस्कस करें, ठीक है, सदस्यों की योग्यताओं को लेकर अगर हम कोई डिस्कशन करें तो देखिए साथियों, इसका एक पॉइंट, आप सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ये तो आपको पता ही है कि सदस्यों की योग्यता किसी भी पद के लिए भारत में मेन जो सबसे पहली योग्यता होती है वो भारत का नागरिक होना होता है। भारत का नागरिक हो, ये सबसे पहली योग्यता होती है भारत में अगर आपको किसी भी पद के लिए एलिजिबल होना है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर होना चाहिए एज की अगर हम बात करें, एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो 25 ईयर्स आपकी जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज जो है वो कंप्लीट है तो फिर आप जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो पागल ना हो। ठीक है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो सरकारी कर्मचारी ना हो। ठीक है, अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा उससे, तब जाकर आप विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें, किसकी बात करें, टेन्योर की बात करें साथियों, या हम बोले कार्यकाल की, तो अमूमन विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है। कितने का होता है, 5 ईयर्स का होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, पूर्ण होने से पूर्व विधानसभा सदस्य त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, या फिर इससे पूर्व जो है वो कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व विधानसभा जो है वो भंग भी हो सकती है। राइट, भंग हो सकती है, ये बात भी आपको याद रखना है। राइट, क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इसकी अगर हम बैठक की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट, 6 माह में कम से कम एक बार
ठीक है, ये क्या हो गया, ये कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए कि 6 माह में कम से कम एक बार बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, बैठकों की बात हो गई है। इसके अलावा अगर हम गढ़पूर्ति की बात करें, गढ़पूर्ति, तो यहाँ पर जो गढ़पूर्ति रहेगी वो कुल सदस्यों का 10% रहेगी। ये प्रश्न कई बार आता है, या 10% की जगह कभी कभी 1/10 भी लिख के आता है। तो कई बार ये प्रश्न आया है कि टोटल गढ़पूर्ति या कोरम कितना होता है, तो 10% होता है। ठीक है, अगर इतने सदस्य नहीं हैं तो फिर सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। ठीक है, तो कुल सदस्यों का 10% उपस्थित होने पर सदन की कार्यवाही शुरू होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछे। ये लोकसभा में भी लागू होता है कि आपकी अगर सदन की कार्यवाही शुरू करना है तो फिर सदस्यों की जो संख्या है वो लेस देन सॉरी मिनिमम 10% होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। राइट। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखें कि विधानसभा में आपको जो है वो, विधानसभा में जो है एक सभापति होता है। ठीक है, जिसे हम जो है वो अध्यक्ष भी बोला करते हैं। ठीक है, और एक उपसभापति भी होता है। ठीक है, सो इसको जो हम उपाध्यक्ष भी जो है वो बोला करते हैं। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट आपका चलता है, जैसा कि आपने केंद्र में देखा था वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट आपका जो है वो विधान सभा के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आपका एमपी पटवारी का पेपर है, तो एमपी पटवारी के लिए एमपी की विधान सभा के अंदर जो पदाधिकारी हैं, जो एमपी की एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका जो है उसके सदस्यों को कौन कौन से प्रभार मिले हुए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो वो आपके लिए याद रखना है आपको। ठीक है, तो उनको अभी से सर्च करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए, हम आगे उनको डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, जब एमपी के पढ़ेंगे तो एमपी की विधान सभा के सदस्यों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी पावर्स की बात करें कि विधानसभा के पास क्या क्या पावर हैं, तो देखिए, विधानसभा के पास विधायी शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ हैं। इसके अलावा इसके पास वित्तीय शक्तियाँ भी हैं, वित्तीय शक्तियाँ भी हैं इसके पास। ठीक है, इसके अलावा इसके पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं इसके पास। इसके अलावा इसके पास संविधान संशोधन की भी शक्ति है, संविधान संशोधन की शक्ति भी है इसके पास। राइट। इसके अलावा इसके पास निर्वाचन संबंधी शक्ति भी है। ठीक है, निर्वाचन संबंधी शक्ति। राइट। सो इस प्रकार से जो है वो विधानसभा के पास कुछ पावर्स होते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता है, जितने भी हमारे स्टेट हैं ना, जो जनरल स्टेट्स हैं, उन सभी के पास अपनी अपनी विधानसभा है। विधान परिषदों का प्रावधान कुछ स्टेट्स के अंदर है, तो विधान परिषदों को भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है विधान परिषद, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हम जो है वो विधान परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। तो विधान परिषद के लिए अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेट के लिए जब विधान परिषद की बात होती है तो ये उसका जो है वो उच्च सदन होता है। इसके अलावा कभी ना भंग होने वाला सदन होता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ये कभी ना भंग होने वाला सदन। तो जब केंद्र की बात करते हैं तो फिर राज्यसभा का नाम आता है, और स्टेट की बात करते हैं तो विधान परिषद का नाम आता है। ठीक है, विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद का प्रावधान सभी स्टेट्स के अंदर नहीं मिलेगा। टोटल विधान परिषदों का जो प्रावधान है वो टोटल 7 स्टेट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेट है वो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सेकेंड स्टेट की अगर हम बात करें साथियों तो दूसरा आप महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें साथियों, थर्ड आपका बिहार हो जाएगा। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ आपका कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है,
फिफ्थ की अगर हम बात करें साथियों, तो फिफ्थ आपका हो जाएगा JNK। ठीक है, JNK प्रेजेंट में आपको पता है यूनियन टेरिटरीज को बना दिया गया है। इसके अलावा 6 नंबर पे अगर हम बात करें साथियों, तो फिर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट जो बात करें तो फिर आ जाता है तेलंगाना का। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये आप चेक कर लीजिएगा कि JNK में अभी भी प्रेजेंट में जो है वो विधान परिषद है या नहीं, क्योंकि JNK के दो भाग हो चुके हैं और दोनों को ही यूनियन टेरिटरीज जो है वो बना दिया गया। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, बाकी लगभग हमारी सही है। तो 7 विधान परिषदें हो जाती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो 100 सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर आते हैं, और सबसे कम जो सीटें हैं सदस्य जो हैं वो तेलंगाना की विधान परिषद के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तेलंगाना नहीं, आप बोलेंगे JNK। ठीक है, JNK में 36 हैं और यहाँ पर आपको 40 सदस्य देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, आगे हम सदस्यों की बात करें। यहाँ पर सदस्य होते कैसे हैं, तो सदस्य होते हैं यहाँ पर विधानसभा का 1/3। ठीक है, विधानसभा का 1/3 जो है वो, ये जो है वो मैक्सिमम सदस्य संख्या है। ठीक है, किसी भी विधान परिषद के अंदर जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो विधानसभा का 1/3 होगी। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य संख्या जो है वो किसी भी विधान परिषद के अंदर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आप बात आप याद रखेंगे। और लेस की बात करें कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो 40 से कम नहीं होने चाहिए। 40 से 40, कम तो 40 होनी चाहिए, यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, विधान परिषद के अंदर सबसे कम से कम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए। अधिकतम जो है वो विधानसभा सदस्यों का 1/3 हो सकती है। यहाँ पर अपवाद की अगर हम बात करें तो अपवाद तो आप देख चुके हैं, JNK। ठीक है, इसको फिर से अगेन आप यही बोलेंगे, इसको चेक कर लीजिएगा, हमारे पास हमने चेक नहीं किया है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर देखिए, विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है। विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन होता कैसे है? देखिए, विधान परिषद के अंदर जो है वो 1/3 जो सदस्य होंगे, टोटल सदस्यों का 1/3 जो सदस्य होंगे वो आएंगे आपके स्थानीय संस्थाओं से। स्थानीय संस्थाओं से आएंगे। ठीक है, 1/3 सदस्य जो है ये विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे। विधान सभा द्वारा निर्वाचित होंगे। ठीक है, इसके अलावा 1/2 सदस्य जो होंगे साथियों, ये जो है वो पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा बच्चे कितने, 1/2 सदस्य। तो 1/2 सदस्य जो हैं ये अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। अध्यापकों द्वारा निर्वाचित। राइट, तो इस प्रकार से विधान परिषद का जो है वो गठन हो जाता है। ठीक है, और बचे कितने, अब लास्ट में 1/6 सदस्यों की बात करें तो 1/6 सदस्य जो है वो क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। ठीक, गवर्नर को जो है वो नॉमिनेटेड करेगा विधान परिषद के अंदर। राइट, ठीक है। चलिए, सो आगे की हम बात कर लें। राइट, सो आगे हम बात करें सदस्यों की योग्यताओं को लेकर। सदस्यों की योग्यता, तो योग्यता तो खैर आपको मालूम है, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो। हम सीधा एज रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लेते हैं। एज रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे रहेगा 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, तो जो है वो आप विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल की बात करें अगर हम, तो कार्यकाल 6 ईयर होता है इसका। कितना होता है टेन्योर इसका, 6 ईयर का टेन्योर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में आप बोल सकते हैं 1/3, 1/3 सदस्य
अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रावधान की अगर हम बात करें कि हाँ इसका प्रावधान कहाँ है, तो इसका प्रावधान है आर्टिकल 169 के अंदर। प्रावधान कहाँ है? 169 के अंदर जो है वो विधान परिषद का प्रावधान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, चलिए आगे की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर देखिए विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि विधान परिषद के अंदर एक तो अध्यक्ष होगा। ठीक है, क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा और एक कौन होगा? एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, जैसे हम इसको सभापति भी बोल देते हैं और इसको जो है हम उप सभापति बोल देते हैं। राइट, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो प्रावधान होता है। शक्ति पावर्स की बात करें, पावर्स की बात कर लें या कार्य की बात करें, तो यहाँ पर इसको पावर होता है कानून निर्माण का। ठीक है, इसको पावर होता है कार्यपालिका संबंधी कार्य का, कार्यपालिका संबंधी कार्य ये कर सकती है। इसके अलावा वित्त संबंधी कार्य भी ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके पास कुछ पावर्स हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों? तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद में से इतनी ही चीज़ें आपको समझना है, बाकी चीज़ें आपको नहीं समझना है। कुछ चीज़ें आपके बचेंगी, उनको हम MCQs के अंदर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर उनको नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि एक्स्ट्रा बर्डन हो आपके पास। बस इतना चाहेंगे आपको एक टॉपिक्स मिल जाए कि ये टॉपिक्स आपके आते हैं एग्जाम के अंदर, आप उनको अच्छी तरीके से नोट तैयार करें। फिर उसके बाद हम और आगे बताएंगे कि इनको अपडेट कैसे करना है। फिलहाल हम MP पटवारी के हिसाब से चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप MP पटवारी के हिसाब से चीज़ों को पढ़िए। एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतने उस हिसाब से आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, और इस सेशन की आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। राइट, और इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।